चलो फिर प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, अब आगे स्टार्ट करना चालू करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत पहले इंट्रोडक्शन दिया था प्रोबेबिलिटी का कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होती क्या है, और प्रोबेबिलिटी हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं इसके। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह बताई थी कि एक इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, और लाइकली वो मोर लाइकली, इक्वली लाइकली वाले इवेंट्स कौन से होते हैं। फिर तुम्हारे को सैम्पल स्पेस बनाना बताया था कि सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं। यहाँ तक समझ आया था? इस तक में कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो अब इसका कंटिन्यू करते हैं अब। ये सर से क्या मतलब है, डाउट है या नहीं है? ठीक है, तो अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमारे को अब चालू करनी है एक्सरसाइज। तो मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराता हूँ, उसमें अगर कोई भी नई बात लिखी होगी तो वो उसी टाइम बता दूंगा। तो पहला है, जिससे कि 7.1 कहती है, रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 1। लेबल ईच इवेंट इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इक्वली लाइकली, मोर लाइकली, सर्टेन। गिव रीजंस व्हाई यू गेव ईच इवेंट इट्स रैंकिंग। मतलब बेसिकली ये क्या है, ये आपको बोल रहा है कि ये इवेंट से एक बार सारे के सारे पढ़ लो है, और फिर अपने अंदाजे से बताओ कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्या होनी चाहिए। 0 का मतलब है ये इवेंट कभी होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। और 1 का मतलब है ये इवेंट हमेशा होएगा, सर्टेन। और बाकी जो है उनके बीच में। लेस लाइकली का मतलब क्या है कि चांसेस है होने के, पर कम होने के चांसेस है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और मोर लाइकली का मतलब क्या है कि ज्यादातर उसके होने के चांसेस है, पर कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि ना हो। ठीक है, तो याद है मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, लेस लाइकली मतलब तुम क्या बोल सकते हो कि टेक्निकली इसका 25% चांस है या इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है। इसको ऐसे याद कर लेना कि छोटा नंबर क्या है, लेस लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, आधी प्रोबेबिलिटी है, 0.5 की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और जो ये मोर लाइकली है इसकी क्या है, 0.75 की। मैंने ऐसे बताया था उसके अंदर, क्लास के अंदर भी। तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन चालू करते हैं। द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। मतलब क्या है, जो अगला मंडे है वो किसके बाद आएगा, संडे के बाद आएगा। क्या ये बात सही है? तो, तो इसके वो क्या है, कैसे टाइप का इवेंट है ये सर्टेन इवेंट है। इसको हम क्या लिखेंगे, क्या है, श्योर इवेंट या सर्टेन। एनसीईआरटी में सर्टेन लिखा है तो हम सर्टेन ही बोल देते हैं, इसको श्योर भी बोलते हैं, एक ही बात है। सर्टेन, ठीक है। इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। क्या लगता है मुंबई में, मुंबई कैसा एरिया है? मुंबई तो टेम्परेट एरिया है, जहाँ पे मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो क्या वहाँ पे जुलाई के टाइम में बर्फ गिरेगी? ठीक है, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये शुरू शुरू में एनसीईआरटी में इसलिए दे रखे हैं ताकि तुम लोगों को एक बेस बन जाए, कि तुम्हारा कोई इवेंट दिमाग में पहचानने आ जाए। तो मैंने क्लास में पहले थोड़े बता दिए, इसमें तुम आसानी से पहचान पा रहे हो। पर स्टार्टिंग में नॉर्मली क्या होता है, इससे पहचानना सीख जाते हैं। एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। क्या लगता है? सोचो, लेस लाइकली क्यों है, और अगर इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल क्यों है? तो पॉसिबिलिटी है, अगर बाई चांस किसी जुगो से छूट के आ जाए या कुछ हो जाए। चांसेस कम है, चांसेस बहुत कम है कि नहीं वही छूट के आएगा तो भी। पर मान लो तुमने आसपास के जितने भी एरियाज थे जहाँ एलिफेंट पाए जाते हैं वहाँ के सारे पेड़ काट दिए, तो पॉसिबिलिटी तो है कि हाँ क्लासरूम में आ सकता है। तो इसका लाइकली तुम लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा क्या आंसर इसमें कोई गलत नहीं होता है। इम्पॉसिबल भी लिखोगे तो बस ये समझा देना कि तुमने इम्पॉसिबल क्यों लिखा। लेस लाइकली लिखा तो लेस लाइकली भी क्यों लिखा। बस ये समझाना होता है, इसको लिखने में कोई आंसर से गलत नहीं होता।
क्या पता कोई बंदा है जो रहता है जंगलों में हो, वो बोलता है कि हमारे यहाँ तो रोज ही हाथी आ जाता है, तो मोर लाइकली होगा उसके लिए आंसर। तो डिपेंड करता है इसलिए। तो लेस लाइकली भी कह सकते हो, इम्पॉसिबल भी कह सकते हो, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। बस एक बार वो कर लेना थोड़ा सा कि एक्सप्लेन कर देना कि तुमने लेस लाइकली लिखा तो क्यों लिखा, इम्पॉसिबल लिखा तो क्यों लिखा। ठीक है। यू विल ग्रीट एटलीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। अब ये बताओ इस पे क्या लिखोगे तुम स्कूल में जाके कल कम से कम एक व्यक्ति को ग्रीट करोगे। ग्रीट का मतलब होता है किसी को तुम हेलो हाय बोलोगे या फिर किसी से तुम बात करोगे अच्छे वे में, तो उसको ग्रीट बोलते हैं। सर्टेन। अब तुम्हारे लिए इसका आंसर क्या है, सर्टेन है, पक्की बात है। अब सोच के देखो कल तुम स्कूल जाओगे। तुम्हें तो सर्टेन बताया पर इसका आंसर। लिखा तो है एट स्कूल टुमारो। तुम्हारा कल तो कल ही होता है। हाँ। हाँ, तो इसलिए क्या है, ये सारे जो इवेंट्स होते हैं इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनको काफी सारे उसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसको तुम इम्पॉसिबल भी बोल सकते हो कि मैं तो स्कूल जाऊंगी नहीं अब। अब इसलिए क्या है, इस वाले को हम क्या करेंगे, सर्टेन या इम्पॉसिबल डायरेक्टली ये ना लिख के, प्रोबेबिलिटी ये तो बताती है कि किस चीज के होने की संभावना है मेरे पास। तो इसलिए मैं इसको क्या बोल दूंगा, ना ही तो सर्टेन बोलूंगा ना ही मैं इस चीज को इम्पॉसिबल बोल दूंगा। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वली लाइकली, कि हो सकता है कि अगर मैं कल स्कूल जाऊँ है तो किसी को ग्रीट कर दूँ, पर अगर मैं कल स्कूल ही नहीं गई तो किसी को ग्रीट ही नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए ये इवेंट क्या है, मेरे लिए इक्वली लाइकली है। समझे क्या समझना है, कि तुम कोई भी चीज लिख रहे हो तो कैसे पता लगनी चाहिए कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। इसमें सब आंसर हो सकते हैं। इसमें तुम इम्पॉसिबल भी कर सकते हो, सर्टेन भी कर सकते हो, इक्वली लाइकली भी कर सकते हो, लेस लाइकली भी कर सकते हो। कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं तो करता ही नहीं किसी को ग्रीट। मैं तो जाता हूँ अपने क्लासरूम में जाके बैठ जाता हूँ, छुट्टी होती घर आ जाता हूँ। मैं करता ही नहीं किसी को ग्रीट। तो वो लोग लेस लाइकली लिख देंगे। तो इसमें हर व्यक्ति के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उनका आंसर अलग हो सकता है। ठीक है। हाँ, रीजन लिखना है। हाँ, कि मैंने इम्पॉसिबल लिखा है तो मैंने क्यों इम्पॉसिबल लिखा है, मैंने लेस लाइकली लिखा है तो क्यों लेस लाइकली लिखा है। ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है। ठीक है, तो यहाँ तक अब तुम्हें क्या है, इवेंट सोचने आ गए कि अगर बाई चांस कोई मेरे से पूछेगा कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ किसी न किसी तरीके से हर चीज के अकॉर्डिंग, कि ये चीज होने की संभावना है भी या नहीं है। तब इसके बाद क्या होता है कि पर असलियत में क्या होता है, अब जो मैथमेटिशियन है वो हर समय बैठ के तो करते नहीं रहेंगे कि हाँ ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है। वो तो क्या करते हैं, हर चीज के लिए कोई फॉर्मूला निकाल देते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसे फिक्स्ड वे निकालते हैं कि सबके लिए उसका आंसर सेम आए। हमारे लिए तो क्या है, इस सब चीजों के लिए अलग आंसर अलग अलग आ रहा है। कोई इसको इक्वली लाइकली बोल देगा, कोई लेस लाइकली बोल देगा। पर साइंटिस्ट कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि सबका साइंटिस्ट का आंसर तो सेम आता है। तो उनके लिए प्रोबेबिलिटी मेजर करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो क्या है, यूजिंग एविडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब क्या है, पहले तो क्या करते हैं लोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होती है उसके बेस पे प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि इस चीज की ये प्रोबेबिलिटी है, इस चीज की ये प्रोबेबिलिटी है। जैसे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोई भी चीज ली, जैसे क्या कह सकते हैं, जो हमारा केमिस्ट्री के अंदर था रदरफोर्ड का मॉडल है, बोहर का मॉडल है, उन्होंने तो ये करा था कि उन्होंने पहले क्या करा, एविडेंसेस लिए सारे के सारे रदरफोर्ड ने, कि मेरा जो एटम है वो कैसे पास कर रहा है, एटम है कैसे, वो जो मेरा अल्फा पार्टिकल है वो कैसे एटम के बाहर निकल जा रहा है, उसने ये सब कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करी, उसके बाद फिर अपनी हाइपोथेसिस दी थी। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं ना कि उसने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रोबेबिलिटी बताई थी। तो इसलिए इस चीज को बोलते हैं जिसमें हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बेस पे आंसर बताते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और एक होती है मेरी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि जो मैं क्या है पहले थ्योरी के अकॉर्डिंग समझता हूँ। कि तुम सोच के देखो, क्या तुमने सिक्का है, अगर तुम उसको उछालते हो तो उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है।
तुम्हारे पास अगर कोई कॉइन है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। बट क्या तुम सोच के देखो, कभी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या हमेशा 1/2 ही रहेगी उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी? हो सकता है तुम्हारा सिक्का एक तरफ से भारी हो, या हो सकता है तुमने कोई खराब सिक्का ले लिया हो, टूटा हुआ सिक्का ले लिया हो, मुड़ा हुआ सिक्का ले लिया हो, इस वजह से क्या है वो एक ही तरफ गिरे जा रहा है। पॉसिबिलिटी तो सारी है। पर थियोरेटिकली मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि मेरा जो कॉइन है उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हाफ होती है। तो जिसके अंदर भी मैं सिर्फ थियोरेटिकली बता पाता हूँ, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर पाता हूँ, है तो उसका मैं क्या बोलता हूँ, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। कि मैंने थियोरेटिकली बता दिया इतनी संभावना है इस चीज के होने की। अब वो तो पर मैं एक्सपेरिमेंट से पता लगाऊंगा कि क्या सही में ये चीज हो भी रही है नहीं होती है। ठीक है। और इसका मतलब क्या थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का? व्हेन देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट एनी वन आउटकम इज मोर लाइकली देन अनदर। इसका मतलब क्या है कि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम कब यूज करते हैं? जब हमें पता है किसी भी दूसरी चीज, जैसे दो चीजें हो रही है हेड आना और टेल आना, इसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो आउटकम है हेड आना, वो ज्यादा लाइकली ना हो, मतलब उसकी संभावना ज्यादा ना हो टेल आने से। जब मेरे को ये चीज पता है तब मैं जाके थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी लगा पाता हूँ। ठीक है, जैसे डाइस हो गया, डाइस के अंदर भी सारे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। कि 1 आ गया तो भी 1/6, 2 आया तो भी 1/6, 3 आया तो भी 1/6। और तुम जब भी असलियत में लूडो वगैरह खेलते हो तो तुम देखते हो कई बारी है कि मोस्टली बंदों का सेम सा नंबर आता है, 1 आता है या तो 4 आता है। जब भी तुम डाइस फेंकते हो तो क्या होता है एक्चुअल में, डाइसिस वगैरह होते हैं ना उनके अंदर कुछ ना कुछ ये एरर आ जाता है उनको बनाते समय, कि वो प्रॉपरली 1/6 प्रोबेबिलिटी नहीं दे पाते हैं। तो उस सब को हम कहते हैं एविडेंस या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और जब हम खुद से बोलते हैं कि सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1/2 है, 1/3 है, वो मेरी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। आगे क्या वाली बात समझ में है? ठीक है। अब बताओ इसमें कुछ पूछना हो तो पहले एक बारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में, फिर तो बस क्वेश्चन ही है। हाँ मैं करा हूँ। हाँ मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ बड़ी से। तो अब ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ। दिख गया स्क्रीन पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है मेरी क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या फिर मैंने लिखवाया होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। तो इसके इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इफ यू रोल अ स्टैंडर्ड। कौन सा है? ये तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमारे इसमें इतना पूछता नहीं है वो, ज़्यादा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक ही याद कर लो ये वाला। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी तो क्या होता है कि जब तुमने एक्सपेरिमेंट्स करे बहुत सारे एक साथ, तब वो चेक करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट आया है, क्या वो मेरे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वाले एक्सपेरिमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वाले पे शायद क्वेश्चन वगैरह नहीं है, क्वेश्चन आता है तो फिर बताऊंगा मैं अच्छे से एक्सपेरिमेंटल वाला, इतना वरना उसका यूज नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ यू रोल अ स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाइस, जो नॉर्मल 6 साइड वाली डाइस होती है, तो इसकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है 4 आने की। तो हमने क्या करा, फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा, एक ही फेवरेबल आउटकम है, वो क्या है, डाइस के ऊपर 4 आना। ठीक है। और टोटल आउटकम्स कितने कितने नंबर आ सकते हैं, 6 नंबर आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी डाइस पे 4 आने की,
1/6 या फिर 0.16666। ठीक है, इसी के अंदर एक ये वाला क्वेश्चन होता है। नॉर्मली क्या होता है एमसीक्यू में या 2 नंबर में ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। ये डाइस वाइस वाले क्वेश्चन कम आते हैं। इसमें उसने क्या बोला कि अ लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब वो क्या करा, तुम्हारा आगे ऐसे मान लो कि कार्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसे तुम्हारे कार्ड्स रखे हुए हैं और हर कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक अल्फाबेट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो इस वाले पी रखा हुआ है, इस वाले पे आर है, ठीक है, इस पे ओ है। ऐसे क्या है, पूरा ऐसे लिख लिख के इन्होंने क्या है ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है, कार्ड्स बना रखे हैं। और पूरे उस पे स्पेलिंग कौन सी लिखी है, प्रोबेबिलिटी की, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी की पूरी स्पेलिंग कार्ड्स रखे हुए हैं। अ लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और क्या करा, इन सब कार्ड में से उसने रैंडमली क्या करा, एक कार्ड उठा लिया। ठीक है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, क्या मेरा आने की, मेरा प्रोबेबिलिटी आने किसकी, कौन सा अल्फाबेट, जो मेरा ये वाला है, बी अल्फाबेट आने की। पिकिंग द लेटर बी मतलब क्या है, एक कार्ड पे ऐसे बी लिखा हुआ होगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं जब भी उठाऊंगा तो मेरा बी वाला कार्ड आएगा। तो यहाँ पे मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, बी वाला कार्ड उठाना। तो कितने हो गए फेवरेबल, अब प्रोबेबिलिटी में कितनी बार बी आता है, एक बार ये रहा बी और एक बार ये रहा बी, तो एक और दो, तो मेरे फेवरेबल कितने हो गए, दो हो गए। तो दो हो गए मेरे फेवरेबल। ठीक है, टोटल कितने होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 टोटल होते हैं मेरे। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया इसका मतलब 2/11। तो 2/11 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा ये, 0.1818। मतलब कितने पॉसिबिलिटी है, 18%, 18.2% के आसपास है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल समझ आया। नॉर्मली ये वाला एग्जांपल आता है अगर पेपर में आता है तो, 2 नंबर के अंदर। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अभी आगे 7.2 का पहला क्वेश्चन। A teacher mixes a large bag of sweets of different colors and randomly select a sample of 30 sweets. She counts the number of sweets of each color: 10 red, 8 green, 7 yellow, and 5 blue. ठीक है, calculate the probability that a randomly picked sweet from the sample is green. समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या था, एक बड़ा सा बैग था, उसके अंदर क्या थे, स्वीट्स थे अलग अलग कलर्स के। ठीक है, अब क्या करा टीचर ने, क्या करा, उन सारे जो बड़ा सा बैग था उसके अंदर से कितने स्वीट्स निकाले, 30 स्वीट्स निकाले उसने। ठीक है, और फिर उसने काउंट करा कि अलग अलग कलर के जो स्वीट है कौन सा कलर का कौन सा स्वीट निकला है। तो उन्होंने पता लगाया कि 10 स्वीट्स तो कैसे निकले, रेड निकले। ठीक है, 8 कैसे निकले, ग्रीन। ठीक है, 7 कैसे निकले, येलो है, और बाकी बच्चे कैसे निकले, ब्लू, या 5 ब्लू निकले। एक बार इनको प्लस करके देख लो, 30 बन रहा है ना, 7 और 5 12, 12 और 20, 20 और 10 30। हाँ, तो ये प्रॉपर 30 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। तो हमने क्या करा, जो ये 30 स्वीट्स का पैकेट था, जो 30 स्वीट्स का पैकेट था, इसमें से क्या करा इन्होंने, एक स्वीट निकाला। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या हो, वो वाला स्वीट मेरा कौन से कलर का हो, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि टोटल मेरे ग्रीन स्वीट्स कितने हैं, जो ये 30 वाला बैग है इसके अंदर।
8 स्वीट्स है ग्रीन वाले। 8 है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? तो पहले तो मैं ई डिफाइन करूंगा, मेरा इवेंट ई क्या है? मेरा इवेंट ई है मेरा। ठीक है, ड्राइंग आउट अ ग्रीन स्वीट। ठीक है, तो मेरा इवेंट ई क्या हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन स्वीट को बैग में से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी को मैं किससे दिखाता हूँ? पीई से दिखाता हूँ। पीई से। ठीक है, तो ये होता है मेरा कि मेरे ऊपर मैं लिखता हूँ क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि मेरे को चाहिए कितने। तो मैं क्या चाहता हूँ, क्या इन आठों ग्रीन में से कोई भी एक ग्रीन निकाल लूँ मैं? तो टोटल ग्रीन कितने मेरे पास है? 8। ठीक है, और डिवाइड में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है मेरे पास 30। ठीक है, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ कौन कितने स्वीट्स निकाल सकता हूँ मैं? टोटल 30 में से मुझे कोई भी 8 स्वीट निकालने हैं। तो बस जो इसका आंसर आएगा वो लिख देना। इसका आंसर कितना बनेगा तुम्हारा? हाँ, इसका बनेगा तुम्हारा कितना? 4/15। ठीक है, तो पहले एक बार क्या करना, फ्रैक्शन में लिख देना इसको, जो सबसे कम छोटा कट सकता है ये। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना, इसको डेसिमल में लिख देना उसके बाद। ये चीज मत भूलना कि तुम पहले इसको किस में करना है, फ्रैक्शन के अंदर, कि इससे बात कट ही नहीं सकता ये। तो ये मेरा बन जाएगा 0.266। 0.266 हम चलता रहेगा ऐसे ही। तो 267 कर देता हूँ इसको। डेसिमल तो जरूरी नहीं होता है, पर फ्रैक्शन जरूरी होता है। डेसिमल तो ये होता है कि तुम एक बार खुद के लिए भी चेक कर लो कि तुम्हारा नंबर कहीं 1 से बड़ा तो नहीं आ रहा। कि तुमने कोई बाई चांस तुमने क्या करा, अगर तुम इसको ऐसे लिख देते, 30/8 लिख देते गलती से, तुम्हारा नंबर क्या होता, 1 से बड़ा आ जाता। फिर दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 1 से बड़ी कभी होती ही नहीं है। तो इसीलिए तो एक बार इसलिए क्या करो, डेसिमल में चाहे तो लिखना है तो लिख दो। है, पर ये जरूर लिखा करो। और अपना आंसर चेक कर लिया करो इसे हल्का डेसिमल में कन्वर्ट करके, कि कितना आ रहा है आंसर मेरा। ठीक है, if there are 600 sweets in total in the large bag, estimate how many are likely to be yellow based on the sample results। ठीक है, मतलब इसने क्या बोला कि मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे बैग में कितने स्वीट्स थे? 600 स्वीट्स थे, जो मेरा बड़ा सबसे बड़ा वाला बैग था। ठीक है, 600 में से मैंने कितने निकाल लिए स्वीट्स? मैंने 30 स्वीट्स निकाल लिए। 600 में कितने स्वीट्स निकाले मैंने? 30 स्वीट्स निकाले। तो इसने मेरे से क्वेश्चन में पूछा है कि estimate how many are likely to be yellow based on the sample results। मतलब क्या, इस वाले सैंपल में मेरे येलो कितने थे? इस सैंपल में मेरे येलो थे 7। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर मैंने कोई भी 30 स्वीट निकाले तो उसमें से मेरे 7 येलो निकले। मतलब क्या हो गया इसका, कि मेरे पास क्या थे, 30 स्वीट थे। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, मतलब उस हिसाब से नहीं रहा ये। पर इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर मेरे क्या थे, 30 स्वीट थे। ठीक है, तो उसमें कितने येलो निकले मेरे? 7 येलो निकले। 7 येलो निकले। 7 येलो निकले। ठीक है, अगर मेरे बैग में कितने स्वीट्स होते, 600 स्वीट्स होते, 600 स्वीट्स होते। ठीक है, तो कितने येलो निकाल सकते थे इसके अंदर से? तो इसको ऐसे करके देख लो। 30 में 600 थे, वो सॉरी, 30 में तो 7 थे। तो 600 में तुम 30 30 कितने पेयर बना सकते हो? 600 में 30 30 कितने पेयर बना सकते हो तुम? हाँ, तो हमने क्या करा फिर,
क्योंकि हमारे क्या है 600 स्वीट्स थे हमारे पास टोटल। तो टोटल कितने पेयर बन जाएंगे मेरे? मेरे बन जाएंगे 20 पेयर्स। कितने? और एक पेयर कितने का आएगा? 30 स्वीट्स का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे येलो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कितने येलो हो सकते हैं मेरे? 7 इंटू में 20। क्योंकि एक पैकेट में कितने थे? 7 थे। और मेरे पास कितने पैकेट्स बने हैं? 30 30 के 20 पैकेट्स बने हैं। टोटल कितने येलो हो गए? 140 येलो हो गए। ये चीज समझ आई कैसे आई? नहीं समझ आई तो पूछ लो कि 140 येलो कैसे आए। नहीं समझ आया? फिर से बोल। आ गया? ठीक है। तो इसलिए कितने येलो हो गए? 140 येलो। ठीक है। तो इसलिए इसने पूछा है हाउ मैनी आर लाइकली टू बी येलो। मतलब कितने येलो हो सकते हैं? हाउ मैनी आर लाइकली टू बी येलो, तो हमने बोल दिया 140 आर लाइकली टू बी येलो। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया? 140। तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही, छोटे छोटे से होते हैं। बस सॉल्व करने आने चाहिए। ये छोटे से होते हैं सबके सोल्यूशन। ठीक है, अगला देखते हैं। A survey is conducted at a school where a random sample of 40 students is asked about their favorite club. अब क्या है, एक स्कूल में सर्वे हुआ जहाँ पे क्या है 40 स्टूडेंट्स को लिया गया। रैंडम से कोई भी रैंडम 40 बच्चे लिए गए और उनसे पूछा गया उनका क्या है फेवरेट क्लब कौन सा। अब तुम्हारे स्कूल में भी होते होंगे अलग अलग, तुम्हारे उसमें क्लब्स बने हुए होंगे एक्टिविटीज के लिए। तो इनके लिए भी क्या है, इनके लिए पूछा गया कि इनका, हाँ, इनके इसमें क्लब कौन सा है इनका फेवरेट। तो क्या है 14 बच्चों ने क्या बोला कौन सा है? साइंस। 11 ने बोला आर्ट्स। 9 ने बोला स्पोर्ट्स। ठीक है, और 6 ने क्या बोला? डिबेट। तो प्लस करके देख ले एक बार, ये मेरा 40 बन रहा है ना? 9 और 11 20, 26 और ये 14, हाँ 40 हो गए। ठीक है, तो ये 40 बन रहा है टोटल। तो ठीक है, अज्यूम देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो हमने क्या मान लिया कितने टोटल बच्चे हैं? 800 है। What is the probability that a randomly choose student from the sample prefers the art club? ठीक है, तो अब पहले हमको क्या करना है कि जो ये सैंपल था 40 का, इसमें से कितने बच्चे, हमने एक बच्चा निकाला है इन 40 के सैंपल में से। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे आर्ट्स पसंद होगी? आर्ट्स क्लब। तो मेरा ऊपर तो क्या आ जाएगा? कितने आर्ट्स के बच्चे थे? 11। और मेरे वैसे वैसे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 40। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इस चीज के होने की? 11/40। तो कट सकता है अब? 11/40 नहीं कट सकता। ठीक है, तो अब इसको डेसिमल में करो ना करो, ऐसे इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यूजिंग द सैंपल रिजल्ट्स एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल। अभी यहाँ पे ये वाले वर्ड जरूरी होते हैं कि अब यहाँ पे क्या है, मेरे को किसकी बात कर रहे हैं? होल स्कूल। मतलब पूरे स्कूल में से मेरे को बताना है। होल स्कूल आर लाइकली टू प्रीफर द स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब में कितने बच्चे प्रीफर करेंगे पूरे स्कूल में से? ठीक है, तो जब मेरा 40 का सैंपल था तो कितने बच्चे कर रहे थे? 9 स्टूडेंट्स कर रहे थे। मतलब क्या था कि जब मेरे कितने स्टूडेंट्स थे? जब मेरे 40 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो उसमें से कितने कर रहे थे मेरे? 9 कर रहे थे स्पोर्ट्स को। ठीक है, अब अगर बाई चांस मेरे कितने हो जाएंगे? 800 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो 40 40 कितने पेयर बन जाएंगे? 800 कितने? 20 पेयर्स। तो समझ आ रहा है मेरे को? ठीक है, तो कितने बन जाएंगे? 20 पेयर्स बन जाएंगे। तो एक पेयर में अगर 9 बच्चे हैं तो 20 पेयर्स में कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 20। 9 इंटू 20 का मतलब क्या होता है? 180। 180 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या है कि कितने बच्चों को पसंद आएगा स्पोर्ट्स क्लब? 180 स्टूडेंट्स को, अगर हम इस वाले डाटा के अकॉर्डिंग ले तो। ठीक है, आगे समझ में कैसे आया ये? 180 कैसे आया? अगला क्वेश्चन है, टॉस अ कॉइन 20 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट ईच टाइम।
ठीक है। तो मैंने क्या करा, 20 बार एक कॉइन को उछाला। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट हेड्स? तो उसने पूछा कि मुझे बता हेड्स कितनी बार आया है तुम्हारा, 20 बार उछालना है तो। फिर उसने पूछा हाउ डू यू गेट टेल्स? तो टेल्स कितनी बार आया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यूज होएगा कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। तो कुछ नहीं है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, बस क्या है, ऊपर इसमें क्या आ जाएगा, वहां तो हम क्या लिखते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है। यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल ऑब्जर्व्ड आउटकम्स, कि कितने मैंने असलियत में ऑब्जर्व करे। कि मतलब मेरा क्या, हेड कितनी बार आया, वो मेरे लिए क्या हो गया, फेवरेबल ऑब्जर्व्ड आउटकम हो गया वो मेरे लिए, कि कितनी बार हेड आया। ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, कि मैंने कितनी बार कॉइन उछाला था, और ठीक है, नंबर ऑफ टॉस, कि मैंने कितनी बार कॉइन उछाला था। ठीक है। तो मुझे कोई भी एक नंबर बताओ कि कितनी बार हेड आया होगा, सोचो अगर तुमने 20 बार कॉइन उछाला है तो। 20 बार हेड आ जाएगा। जरूरी है। तो कोई भी एक नंबर बताओ। ठीक है, तुम्हारे लिए। और मैंने, चलो तुमने जैसे बोला, मैंने लेट कर लिया कि मेरा कितनी बार हेड आया, 11 बार आया। ठीक है। अब मान लो किसी और बच्चे यही सेम क्वेश्चन कर रहा था, अब उसके दिमाग में 11 नंबर नहीं आया, उसके दिमाग में 5 आ गया। तो क्या पॉसिबल है कि सिर्फ 5 ही बार हेड आएगा? पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ 2 बार ही हेड आए। है, ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही बार हेड आए, या कोई भी हेड ना आए, ये भी पॉसिबल है। तो ये सब तो क्या एक्सपेरिमेंटल है इसलिए। ठीक है। तो अब मेरा 11 बार हेड आ गया है, 20 बार में से उछाला है मैंने, तो टेल पक्का कितनी बार आया होगा, 9 बार आया होगा। अब ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारा इससे ज्यादा बार आ जाएगा, 9 बार ही आया होगा, क्योंकि तुमने 20 बार उछाला है। तो 11 + 9 में 20 पूरा बनना चाहिए। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा फिर मेरा, हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी आ गया मेरा, 11 बार आया था ये, और मैंने कितनी बार उछाला था, 20 बार ही। तो 11/20 आ जाएगा, ये कट सकता है आपस में। इसको डेसिमल में करने की इतनी जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में छोड़ दो इसको ऐसे, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, 11/20। क्या किसी और बच्चे को ये आंसर भी आ सकता है, मान लो 5/20 या 6/20, 7/20 पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो इसलिए क्या है, इसके अंदर आंसर हो सकते हैं अलग अलग, तभी थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि अलग अलग आंसर पॉसिबल है। तुमको समझ आया? तो देखो, तो अब ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट इसके अंदर। इसके बाद वाला पार्ट क्या कहता है इसका, इफ यू टॉयज द कॉइन वंस मोर, मतलब क्या, तुमने क्या करा, वो जो सिक्का उछाला एक और बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स? अब तुमने क्या है, वो सिक्का एक और बार उछाला, तो अब टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तुमने सिक्का एक और बार उछाला, तो उसमें टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। नहीं, तुमने एक और बार उछाल दिया ना, 20 बार तुम पहले उछाल चुके थे, उसके बाद तुमने एक और बार उछाल दिया। तो अब उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है। अच्छा, तुम बताओ। अरे हेलो, हो गया, मीटिंग में चले गए। जो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर इसने क्या बोला है, इफ यू टॉस द कॉइन वंस मोर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स? तो इसका मतलब क्या है कि तुमने 20 बार तो उछाल लिया, ठीक है, बढ़िया बात है। अब तुमने क्या करा, एक और बार उछाला अपने कॉइन से, अपना जो कॉइन है एक और बार उछाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस वाले कॉइन पे तुम्हारा टेल आएगा?
तो ये तो कैसा इवेंट है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट इवेंट है डिपेंडेंट इवेंट है, क्या लगता है? कि मैंने कॉइन उछाला, ये मेरा इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट में मेरे टेल्स आने के है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में मेरी टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट में मेरी टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? बता दे कितनी कितनी होती है। अगर मैंने सिक्का उछाला उसमें टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2 होती है। मतलब परसेंटेज में नहीं बोलते हम, फ्रैक्शन में बोलते हैं, तो 1/2, 1/2। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फोर्थ वाले का 1/2, क्योंकि इसमें इसने मेरे से ये नहीं पूछा कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी टेल्स आने की, या पहले जो जो जितनी बार मेरा टेल आया वो मिला के बताओ मुझे, इसी बार का ही। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया, थर्ड वाला? ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। टॉस अ पेपर कप इनटू द एयर 100 टाइम्स। तुमने क्या करा, एक पेपर कप लिया, उसको हवा में उछाला 100 बारी। आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड वेदर द कप लैंड्स ऑन इट टॉप, ऑन इट्स बॉटम, अपसाइड डाउन, ऑन इट्स टॉप और ऑन इट्स साइड। तुमको क्या क्या रिकॉर्ड करना है कि पहले क्या है, अगर तुमने मान लो ये कप था तुम्हारा, ठीक है, तुमने इस कप को उछाला हवा में, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो ऐसे सीधा ही खड़ा हो जाए, या क्या हो सकता है ऐसे करके उल्टा खड़ा हो जाए ये जमीन के ऊपर, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसे करके साइडवेज गिर जाए, जमीन पे गिर जाए, बस ऐसे लुढ़क जाए। यही तीन पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कुछ और भी हो सकती है। कि तुम्हारा जो कप है या तो सीधा खड़ा हो जाए, जैसे इसमें दिखा रखा है, या तो सीधा खड़ा हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसे उल्टा खड़ा हो जाए, या फिर ऐसे लेट जाए, साइडवेज गिर जाए। इन तीन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती है पॉसिबिलिटी। असाइन प्रोबेबिलिटीज टू द आउटकम बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब मुझे क्या करना है, इसको असाइन करनी है, क्या है, प्रोबेबिलिटीज, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू। तो इसमें तो बस तुमको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करते रहो, 100 में से कितनी बार ये सीधा खड़ा हुआ, कितनी बार उल्टा हुआ और कितनी बार टेढ़ा हुआ, और फिर उसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ठीक है, चलो अब कोई नंबर बताओ कि मैंने इस कप को 100 बार उछाला है, तो सीधा ये ऐसे एकदम अपराइट कितनी बार आएगा? 45, चलो। तो ये एकदम ऐसे करके अपराइट कितनी बार आया, मैंने मान लिया 45। ठीक है, और फिर ये क्या है, ये ऐसे करके अपसाइड डाउन ऐसे करके कितनी बार खड़ा हुआ है, अपसाइड डाउन। चलो 15 मान लिया। ये सब हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ मतलब यही क्यों माना, बस क्या है, इन तीनों के जो सम है वो मेरा 100 आना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा क्या हो गया, 45 ये हो गया, 15 ये हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हुआ फिर? कितनी बार? ये वाला 40 हो गया, क्योंकि मुझे क्या करना है, इन तीनों का जो सम है वो प्लस करके कितना आना चाहिए, 100। तो 45 प्लस 15 प्लस 40 कितना होता है, 100। ठीक है, तो अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 45 टाइम से सीधा खड़ा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 45/100 हो गई, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी।
45/100। ठीक है, इसकी कितनी हो गई? और 15/100 हो गई। इसकी कितनी हो गई? 15/100 हो गई। और ये हो गया 40/100। ये नहीं समझ आ गई? ठीक है, फिर इसकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 45/100, 15/100 और 40/100। क्या तुम्हें लगता है कि असलियत में, मतलब अगर मैं इसको थ्योरेटिकली सोचूं, क्या थ्योरेटिकली भी इतनी आनी चाहिए हमेशा? क्या लगता है? प्रैक्टिकली रैंडमली आती है। थ्योरेटिकली तो मैं पता क्या मानूंगा इसको, कि मेरी इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि मेरा ये ऐसे भी गिर सकता है, ठीक है, ऐसे भी गिर सकता है, ठीक है, और ऐसे भी गिर सकता है। इन तीनों चीजों के होने की क्या है? इक्वल प्रोबेबिलिटी है। मतलब क्या है? ये भी 1/3 है, ठीक है, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है। मतलब 100 में से क्या है? ये भी 33.33 टाइम्स हो सकता है, ये भी 33.33 टाइम्स हो सकता है, ये भी 33.33। समझे? थ्योरेटिकली तो क्या है, मेरी हमेशा सेम ही आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। क्योंकि मेरे पास कोई रीजन तो है नहीं कि ये उल्टा क्यों नहीं गिरेगा, या सीधा क्यों नहीं गिरेगा, या टेढ़ा क्यों नहीं गिरेगा। तो इसलिए क्या है, तीनों के होने की संभावना सेम है। पर एक्सपेरिमेंटली जब मैंने देखा, तो एक्सपेरिमेंटली क्या है, 45 टाइम्स सीधा खड़ा हुआ, ये 15 टाइम्स उल्टा लेट गया, और 40 टाइम्स क्या है, ऐसे टेढ़ा गिर गया। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा ये चीज। समझ आया? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस। हाँ हाँ, कुछ भी नंबर ले सकते हो, 45, 15, 14 का कुछ भी रैंडम नंबर ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि इन तीनों का प्लस होके 100 आना चाहिए। ये नहीं कि तुमने उससे कम कर दिया, प्लस करके हट, क्योंकि मैंने कितनी बार उछाला है, कब टोटल 100 बार उछाला है। तो मतलब क्या है, इन तीन के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है। या तो उल्टा गिरेगा, सीधा गिरेगा, या टेढ़ा गिरेगा। तो इसलिए क्या है, टोटल 100 बार उछाला, तो 100 बार कुछ ना कुछ आना चाहिए ना मेरा। इसलिए इसके हमेशा क्या करना, प्लस करके 100 आना चाहिए ये। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ फेयर सिक्स हेडेड डाइस? इसमें एक इन्होंने वर्ड क्या लिखा? फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है, कि इसमें क्या है, कोई भी चीटिंग नहीं है, कोई भी बायसनेस नहीं है, कोई भी बेमानी नहीं है। ठीक है, हमेशा क्या है, सारे उनके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? तो पहले तो हम इसका क्या लिखते हैं नॉर्मली, जब भी हमारे को कोई भी फेयर चीज लिखी होती है, थ्योरेटिकल लिखी होती है, हम उसका लिखते हैं सैम्पल स्पेस। अगर हम लिख सकते हैं तो इसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है इसके अंदर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि एक मैंने डाइस फेंका है, और कैसा डाइस है? फेयर डाइस। मतलब कोई भी इसमें चीटिंग वगैरह नहीं है, कोई भी इसमें खराब ही नहीं है डाइस के अंदर। क्योंकि जब खराब डाइस है, टूटा डाइस होता है, तो क्या होता है, वो एक सेट ज्यादा गिरता है, एक नंबर ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। पर ये कैसा है? फेयर है, मतलब सही डाइस है। और ये क्या कर रहा है, मुझे इवन नंबर चाहिए इसके अंदर। तो मेरा इवेंट क्या हो जाएगा? गेटिंग अ इवन नंबर। तो मेरा इवेंट ई क्या हो जाएगा? गेटिंग एन इवन नंबर। ये कोई इवन नंबर आ जाए मेरे उसके ऊपर, तो मेरे इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ऑफ पी ऑफ ई, वो क्या हो जाएगी मेरी? ऊपर क्या आता है मेरा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इसमें से इवन नंबर कौन कौन से है? 2,
फोर और सिक्स, मतलब क्या है, अगर टू आया तो भी मैं मान लूंगा कि हाँ मैंने सही आया है, फोर आया तो भी मान लूंगा सही आया है, और सिक्स आया तो भी मान लूंगा सही आया है। तो मेरे मतलब फेवरेबल कितने हो गए, तीन। टू आए तो भी मैं मान लूंगा कि हाँ सही आया है, फोर मान लिया तो भी सही आया है, सिक्स आया तो भी सही आया है। तो एक दो तीन, इसलिए तीन लिखा मैंने। नंबर ऑफ पूछा ना, नंबर ऑफ फेवरेबल। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना है मेरा, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब छः नंबर है मेरे पास। तो डिवाइड बाय क्या करूंगा, सिक्स। तो थ्री अपॉन सिक्स कितना होता है, वन अपॉन टू। मतलब ऑलमोस्ट क्या है, आधी प्रोबेबिलिटी है या फिर 50% चांस है कि ये जो इवेंट है मेरा क्या आएगा, ओकर होएगा ही होएगा। ठीक है, ये समझ आया क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ ये वाला। ठीक है, उसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज में कल या फिर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। अब इसका क्या है, सपोज यू रोल अ सिक्स साइडेड डाइस 12 टाइम्स, मतलब तुमने एक डाइस कितनी बार उछाली है, 12 बार तुमने उछाली है। तो चलो इस वाले का मुझे पहले ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ आउटकम आ सकते हैं इस वाले में तुम्हारे लिए। जैसे अगर मैं दो कॉइन एक साथ उछालता हूँ तो मेरे सैंपल स्पेस में चार वैल्यूज आती है, और अगर मैं तीन कॉइन उछालता हूँ तो सैंपल स्पेस में आठ वैल्यू आती है। तो इसमें कितनी आएगी अगर मैंने 12 डाइस उछाली है एक साथ तो। हाँ मतलब एक ही डाइस को 12 बार उछालू या 12 डाइस एक साथ उछालू, बात तो वही है। तो याद है मैंने कुछ का फॉर्मूला बताया था, एक्स की पावर एन, ऐसा करे कुछ। हाँ, जिसमें मेरा एक्स क्या होता था, हाँ, कि एक ऑब्जर्वेशन, एक यूनिट में कितनी ऑब्जर्वेशन आई है, और एन क्या होता था मेरी, हाँ कितनी यूनिट्स है मेरे पास। तो अगर मैंने एक डाइस उछाली तो मेरी कितनी ऑब्जर्वेशन आती थी, कितनी ऑब्जर्वेशन आती थी अगर मैं एक डाइस उछालता था तो। एक डाइस उछालता था तो मेरी कितनी ऑब्जर्वेशन आती थी, छह ऑब्जर्वेशन आती थी। ठीक है, तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स। ठीक है, और एन क्या होता है मेरा, एन होता है मेरा, एन का लिखवाया था मैंने, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ मैंने कितने यूनिट्स उछाली, मतलब कितनी डाइस उछाली है मैंने एक साथ, 12। तो मतलब मेरे टोटल कितने ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए, 6 की पावर 12 आनी चाहिए। तो 6 की पावर 12 क्या बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। हाँ, तो क्या इसका सैंपल स्पेस लिखूंगा मैं, 6 की पावर 12 का, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूँ, सैंपल स्पेस नहीं लिखता, सीधा सॉल्यूशन चालू कर देता हूँ। पर मुझे ये पता लग गया कि मेरा अपॉन में क्या आना है, क्योंकि यही वैल्यू तो अपॉन में आती है मेरी। चलो आप क्वेश्चन चालू करते हैं। What is the experimental probability and get a three times? Suppose you roll a six-sided dice 12 times and get a three times. मतलब क्या है, तुमने एक डाइस उछाली और तुम्हारा छः 12 बार तुमने डाइस उछाली, and जिसमें से क्या हुआ, तीन बार तुम्हारा तीन आया, मतलब जो थ्री नंबर है वो तुम्हारा तीन बार आया। तो मुझे अब उसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बताओ कि मेरा एक डाइस के ऊपर क्या है, थ्री आए। क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे पास कि मेरे एक डाइस के ऊपर थ्री आए, और इसमें क्या लिखा है, रोलिंग आ थ्री।
मतलब क्या, एक बार थ्री आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने मेरे से कि एक बार थ्री आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कैसे निकाला तुमने 1/4? नहीं जरूरी है कि तुम्हारा उसमें, तुमने अगर 12 बार उछाल दिया सिर्फ 3 ही बार आए, तो सोचो ना तुमने 12 डाइस से उछाली है, तो कभी ना कभी तो पॉसिबिलिटी है आने की थ्री। सोचो सोचो। तुम्हारा आंसर 1/4 आ रहा है, 1/4 का मतलब होता है 25%, 25%। ठीक है, क्या सही में 25% पॉसिबिलिटी है बस कि मेरा एक बार सिक्स आएगा जब मैंने एक बार थ्री आएगा, कि मैंने जब 12 बार डाइस फेंक किया उसमें से। सोच के देखो एक बारी। क्या लगता है? हम्म, पॉसिबल है बहुत बार आना। इसलिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये चीज डिफरेंशिएट करी है क्या, कि एक तो क्या है मेरी क्या कहते हैं इसको, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है, कि मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा और मेरी 12 डाइस में से अगर एक भी डाइस के ऊपर मेरा थ्री आ गया तो मैं उसको सक्सेस मान लूंगा। बता। और इसने बोला है कि मैंने जब 12 डाइस पैक की तो उसमें से मेरा क्या है, तीन आ गया 3 बार। मतलब 3 डाइस मेरी ऐसी थी जिसके ऊपर क्या आया, तीन आ गया। तो अगर मैं इसको टेक्निकली सोचूं कि अगर मेरा क्या है, ये मेरी 12 डाइस है, एक दो, बने की डाइस बोल दी तो, मान लो मेरी क्या है 12 डाइस है, एक दो तीन, चार पाँच छ, ऐसे करते करते कितना है ये मेरी लास्ट की लाइन हो गई 12। ठीक है, तो ये हो गई 11 और 12। ठीक है, इसके ऊपर से क्या है, मेरे कोई भी जो 3 डाइस है उसके ऊपर क्या आ गया है, थ्री आ गया है। तो क्या मेरी अब एक्सपेरिमेंटली पॉसिबिलिटी है इस चीज की, कि मैं जब दोबारा से ऐसी 12 डाइस फेंकूंगा तो किसी भी एक डाइस के ऊपर थ्री आ जाएगा, क्योंकि मेरे को क्या पता है कि इन तीन पे तो मेरा थ्री आ ही रहा है। तो इन वालों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, इन पे दोबारा थ्री आया मेरा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट क्या है, फेयर है या फिर ऐसा कुछ है, बस में क्या लिखा है, 6 साइडेड डाइस फेंकी है तुमने। तो इसलिए इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास कौन कितनी डाइस, इसमें थ्री आया था, 3 डाइस थी, इसमें थ्री आया था। और टोटल मेरी कितनी बार फेंका है मैंने, 12 बार। ठीक है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, कि इन 3 डाइस में से किसी भी एक डाइस के ऊपर मेरा थ्री आए एक्सपेरिमेंटली। तो इसलिए मैंने उसे क्या कर दिया, 3/4 कर दिया, वो सॉरी 3/12 कर दिया, इसलिए मेरा 1/4 आया ये। तो 1/4 ये इसलिए नहीं है कि मतलब तुम्हारा ये जो तुमने बोला कि डाइस है ये थियोरेटिकली है, ज्यादा वैल्यू देगा, या थियोरेटिकली इसके ऊपर पॉसिबिलिटी है मेरी, इसके अंदर ही ज्यादा क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि मेरी 3 डाइस ऐसी है जिस पे तीन आया है। अब वही दिक्कत है ना, उन्होंने सेम सेम नंबर दे दिया, 3 डाइस पे तीन आया है। तो वो बोलने में समझना कि इसका मतलब क्या है, कि ये जो 3 डाइस है ना, इनकी पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं पे तीन ज्यादा आएगा, बाकी डाइस की पॉसिबिलिटी कम है। तो इन 12 में से क्या है, मैंने तीन पे वो कर लिया एक्सपेरिमेंटली, आउटकम की तरह भरोसा कर लिया कि इन पे ही मेरा थ्री आएगा, तो इसलिए इसकी 1/4 बनी है। आएगा थोड़ी थोड़ी बात समझ में। अब ये तो क्या होगी मेरी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ थ्री, मतलब क्या है, मेरी किसी भी डाइस पे थ्री आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने। तो मेरे पास टोटल कितनी डाइस थी, मेरे पास टोटल थी, वो मेरे पास टोटल कितनी डाइस थी, एक ही डाइस थी मेरे पास।
और उसमें 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक ही प्रोबेबिलिटी है मेरे पास। और एक डाइस में कितने नंबर है मेरे पास? 6 नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 हो गई कि मेरा एक 3 नंबर आएगा और मेरे उस पर 6 की वो है कि 1 2 3 4 5 से कुछ भी आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। मतलब चीज समझ आई? ठीक है, अब लास्ट है, व्हाई माइट दिस पॉसिबिलिटीज बी डिफरेंट, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ यू रोल द डाइस 60 600 6000 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने डाइस क्या है मेरे क्या है 3 आने की प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंटली तो कितनी आई? 1/4 की। जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा तो मेरी 1/4 टाइम्स आई है, क्योंकि मैंने जब 12 बार डाइस उछाली है तो। ठीक है, पर थ्योरेटिकली मेरी कितनी आ रही है? 1/6। तो इसमें इतना डिफरेंस क्यों है ये? तो ये मेरा बताता है कि ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है, प्रॉपरली वो नहीं होता, फेयर नहीं होता है। पॉसिबिलिटीज है कि मेरा जो डाइस है वो खराब हो सकता है, या हर बार मेरा सेम नंबर आए, जरूरी नहीं है। इसलिए मेरी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। बट अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट ज्यादा बार करूँ, 60 करूँ, 600 करूँ, 6000 करूँ, तो मैं देखूंगा मेरी प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, अपने आप ही 1/6 के पास जाने लग जाएगी। मेरी प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, अपने आप 1/6 के पास जाने लग जाएगी, अगर मैं 6000 बार सेम एक्सपेरिमेंट करूंगा तो। ठीक है, तो ये कहता है मेरा, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट इफ यू रोल द डाइस 60 600 6000 टाइम्स। ठीक है, आएगा समझ में? इस बार बताओ। ये मेरा कहता है कि मैंने जो दो प्रोबेबिलिटी निकाली, एक मैंने निकाली ये थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल कितनी आई मेरी? 1/6। ये क्या कहती है मेरा, कि मेरे एक डाइस पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6। ठीक है, पर मैंने जब डाइस 12 बार फेंका तो मेरी 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/4। तो क्या इन दोनों में डिफरेंस है? इन दोनों में 1/4 और 1/6 में। हाँ, क्योंकि क्या है कि ये क्या है मेरा, जो ये प्रोबेबिलिटी आई है इसमें मैंने कम बार डाइस फेंके, मैंने सिर्फ 12 बार ही डाइस फेंके, तो उसके लिए मेरी 1/4 आई है। अगर मैं क्या करूँ, डाइस ज्यादा फेंको, मतलब क्या है, 60 बार फेंकू या 600 बार फेंकू या 6000 टाइम्स फेंकू, या और भी बढ़ा दू, 6 लाख बार फेंकू मैं, तो क्या होएगा, मेरी जो ये 1/4 की प्रोबेबिलिटी है ना, ये क्या होएगी, धीरे धीरे किसके पास जाने लग जाएगी? ये जाने लगेगी 1/6 के पास। इसका मैं एक्सपेरिमेंटली कैसे बता सकता हूँ? सोच के देख, अगर मैं थ्योरेटिकली सोचूं तो, थ्योरेटिकली टीएच लिख रहा हूँ, थ्योरेटिकली मेरे एक सिक्के के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक मेरा कॉइन है उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो कॉइन है उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाँ, परसेंट में नहीं, उसमें बता फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बताना। 1/2 आएगी। 50/100 करेगा तो 1/2 कहता है। तो थ्योरेटिकली मेरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। क्या हमेशा 1/2 रहेगी मेरी एक कॉइन के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी? ये बात सही है कि हमेशा मेरी 1/2 ही रहेगी। बट सोच के देख, एक्सपेरिमेंट करा जैसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, मैंने ना सिक्का उछाला, एक्सपेरिमेंट में मैंने सिक्का उछाला और इस पे मेरा टेल आ गया। ठीक है, मैंने सिक्का उछाला, मेरा टेल आ गया, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आ गई? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मेरा कहता है कि असलियत में कितनी बार हेड आया। तो एक्सपेरिमेंटल हेड कितनी बार आया है मेरा? 0 बार आया एक्सपेरिमेंटली हेड, क्योंकि मेरा क्या हुआ, टेल आ गया, क्योंकि मैंने सिक्का उछाला तो मेरा टेल आ गया। तो एक्सपेरिमेंटली मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हेड आने की? 0/1 हो गई, क्योंकि वन क्या है मेरा नीचे, कि मैंने कितनी बार एक्सपेरिमेंट करा, तो 0/1 हो गई।
ठीक है। इसका उल्टा केस भी लेके देखते हैं कि मैंने क्या करा, एक ही सिक्का उछाला और एक ही बार उछाला, ठीक है, और उसमें क्या आ गया, मेरा हेड आ गया। तो इसमें मेरी एक्सपेरिमेंटली हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, देख, हेड कितनी बार आया, एक बार आया, और टोटल मैंने उछाला कितनी बार, एक ही बार। तो अब मेरी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हेड आने की, 1 हो गई है तो पूरी। इसमें क्या आया आंसर मेरा, 1 आया। इसमें कितना आया मेरा, 0 आया। पर मेरी हेड आने की ऐसे प्रोबेबिलिटी होती कितनी है, 1/2 या 0.5। तो समझ रहे डिफरेंस आया है इस चीज के अंदर, ये देख, इस चीज में डिफरेंस आया है कि आनी तो 1/2 चाहिए थे, पर मेरी असलियत में आई कितनी एक्सपेरिमेंटली, 0। और इसमें मेरी कितनी है एक्सपेरिमेंटली, 1 आई। अब इसी एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, 2 बार करके देखते हैं कि मैंने क्या करा, 2 बार उछाला सिक्का, ठीक है, और मैंने बोल दिया अगर एक पे भी मेरा हेड आ गया तो मैं मान लूंगा कि हाँ मेरा एक्सपेरिमेंट सही हुआ है। तो सोच, पहली बार में मान लिया मैंने इस पे हेड आ गया था मेरा, और दूसरी बार में मैंने मान लिया क्या है, इस पे टेल आ गया। ठीक है, मैंने 2 सिक्के उछाले तो इसमें मेरा हेड कितनी बार आया, एक बार आया, पर मैंने उछाला कितना, 2 बारी। तो क्या मेरी प्रोबेबिलिटी अब होगी 1/2 हेड्स आने की। अब होगी क्या 1/2, हेलो, हो गई। मतलब क्या है कि जैसे मैंने नंबर ऑफ सिक्के बढ़ाए, नंबर ऑफ कॉइन्स मैंने बढ़ाए, क्या मेरी जो प्रोबेबिलिटी पहले 0 और 1 थी, है वो अचानक से कम होके 1/2 हो गई, और जो मेरी थ्योरेटिकल थी उससे मैच हो गई। क्या चीज समझ आई, कि जब भी मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ चीजें बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ क्या बढ़ा दिए, नंबर ऑफ डाइस बढ़ा दिए, यहाँ मैंने नंबर ऑफ कॉइन बढ़ा दिए, तो जो मेरी थ्योरेटिकली थी, जैसे यहाँ थ्योरेटिकली मेरी डाइस पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/6, ऐसे यहाँ थ्योरेटिकली कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2। तो मेरा पॉसिबल है कि वो आंसर मेरा जल्दी आ जाए। तो मैंने यहाँ सिक्के बढ़ा दिए, मेरा तो मेरा देख प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ऐसे मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 600 अगर ले आऊंगा, या 6000 में डाइस ले आऊंगा, तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है ना 3 आने की, वो 1/6 के पास चली जाएगी अपने आप ही। जबकि 12 बार में कितनी आ रही है मेरी, 1/4। ये बात समझ रहे डिफरेंस, कि क्या कहना चाह रहा है ये लाइन मेरी। वट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ यू रोल द डाइस 60, 600, 6000 टाइम्स। है क्या बता, मैंने फिर दोबारा बताऊंगा थोड़ा सा और खोल के इसको। आ गई, ठीक है, तेरे को आ गई अनुष्का।